प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वीरेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं अपने दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज से नया टॉपिक आपकी शुरुआत करने जा रहे हैं, सैड्स और इंडाइसिस यानी घातांक और करने। ये टॉपिक आपका सेम टू सेम वर्गमूल घनमूल की तरह ही है। इसके बाद हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाले टॉपिक को कवर करेंगे। तो दोनों टॉपिक सिमिलर हैं 80%। तो आइए स्टार्ट करते हैं सैड्स और इंडाइसिस। सबसे पहले क्लास शुरुआत करने से पहले इसके कुछ फॉर्मूले हैं, वो आपको याद रखने हैं। यानी पूरा टॉपिक को करने के लिए कुछ पॉइंटों की जरूरत पड़ेगी हमें। अगर आपको ये पॉइंट आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो अपने नोट्स बना लीजिए और अच्छे तरीके से इनको कवर कर लीजिए। सबसे पहले फॉर्मूले हम कवर करते हैं। देखिए, इसको बोला जाता है बेस। ये होता है हमारा बेस यानी आधार। और इसको बोला जाता है पावर यानी घात। पहली बात, पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए। इसको पढ़ेंगे ए की पावर एक्स यानी ए की घात एक्स। ठीक है, ये आधार होता है और ये आपकी पावर होती है। रूल नंबर 1 है आपका ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई। यदि हमारा बेस एक जैसा होता है, जब आपका बेस एक जैसा होता है तो हमेशा पावर जुड़ जाती है। आपका बेस एक जैसा है तो पावर हमेशा ऐड हो जाएंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं ए की पावर एक्स प्लस वाई। याद रखना है, अगर आपका बेस एक जैसा है तो हमेशा पावर जुड़ जाती है। रूल नंबर 1 कैसे? 2 की पावर जैसे 10 लिखा हुआ है और 2 की पावर यदि 8 लिखा हुआ है, तो कभी भी अगर आपका बेस एक जैसा है तो आप गुना नहीं कर सकते। समान बेस होने पर पावर की कभी भी गुना नहीं कर सकते। अगर आपका बेस समान है तो पावर हमेशा ऐड हो जाती है। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 10 प्लस 8, और 10 और 8 होते हैं 18। तो इसको आप लिख सकते हैं 10 और 8 18, ना कि आप गुना करेंगे। ठीक है, 80 नहीं लिख सकते। तो बेस बराबर होने पे हमेशा आपकी पावर जुड़ेंगी, पर ये तभी आप करेंगे जब आपके बेस एक जैसे हों। ठीक है, लिखा हुआ है 3 की पावर 5, 3 की पावर 9 और 3 की पावर 6। अगर आपको इसका मान चाहिए तो हमने देखा हमारा बेस एक जैसा है। अगर एक जैसा बेस है तो ठीक है, अगर एक जैसा बेस आपका नहीं है तो उसको बेस एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 5 प्लस 9 प्लस 6। तो ये हो गया आपका 3 की पावर 20, जो कि आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, पहला रूल आपको क्लियर हो चुका होगा। अपने नोट्स बना लीजिए, उनमें इन पॉइंटों को जरूर नोट कर लीजिए। देखिए, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 की घात 50 का डबल बताओ। 2 की पावर 50 का डबल बताओ। अब अच्छे खासे स्टूडेंट गलती करके मतलब गलती कर चुके थे। उन्होंने लगा दिया ये 2 की पावर 100 आएगा। उत्तर बिल्कुल गलत। किसी भी नंबर का अगर आपको डबल करना है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 की पावर 50 का अगर आपको डबल करना है तो 2 से गुना करें, और ऊपर कुछ भी नहीं है तो मिनिमम एक पावर तो रहती रहती है। तो आपने देखा बेस एक जैसा हो चुका है तो पावर आपकी ऐड हो जाएंगी 50 प्लस 1। तो इसको आप बोलेंगे 2 की पावर 51। ठीक है, ये आप रूल, आपका पहला रूल क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं सेकंड रूल की तरफ। देखिए, रूल नंबर आपका सेकंड है भाई। अगर आपका बेस एक जैसा है, यदि आपका बेस एक जैसा है तो डिवाइड में हमेशा पावर आपको माइनस करनी है। तो इसको आप लिख सकते हैं ए की पावर एक्स माइनस वाई। बेस समान होने पे हमेशा पावर घटती है। ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर वाई को आप लिख सकते हैं ए की पावर एक्स माइनस वाई। जैसे 3 की पावर 20 है और आपको डिवाइड करना पड़े 3 की पावर 15 से, तो सीधा सीधा आप जब नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस करेंगे, और इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 5। ये आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में एक छोटा सा सवाल आता है कि हमें ये बताएं 2 की पावर 40 का आधा कितना है, 2 की पावर 40 का आधा बताइए। तो आपको आपको करना है 2 की पावर 40, आधे के लिए आप 2 से डिवाइड कराएंगे और मिनिमम एक पावर तो रहती रहती है। जब आप डिवाइड कराएंगे पावर को तो ये नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। इसको आप बोलेंगे 2 की पावर 39। ठीक है, सेकंड रूल हो चुका है आपका। अगर आप डिवाइड करते हैं सेम पावर होने पे, सेम बेस होने पे, तो हमेशा पावर माइनस होती है। गुना में पावर जुड़ती है और डिवाइड में पावर घटती है। चलिए, रूल नंबर आते हैं 3 पे। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है उसका मान हमेशा 1 होता है, ये याद रखना है। तो लिख लीजिए x की पावर 0, इसका मान हमेशा 1 होगा। क्यों 1 होता है, एक बार आप ये भी सीख लें। जैसे कि x की पावर 0 है, इसको आप लिख सकते हैं x की पावर 1 माइनस 1 लिख लीजिए, 2 माइनस 2 लिख दीजिए, y माइनस वाई लिख सकते हैं आप। ठीक है, तभी 0 बनेगी।
इसको अलग अलग ब्रेक करेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1 गुना एक्स की पावर -1। ये अपॉन में आ जाएगा एक्स की पावर 1 बटे एक्स की पावर 1, और ये कट के आ जाएगा आपका 1। ये नोट करें। देखिए, किसी भी नंबर की पावर 0 होने पे उसका मान हमेशा 1 होता है। ये रूल आपको याद होना चाहिए। अगर x की पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हो अभी हम लेंगे लास्ट में। पहले कुछ रूल और डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी नंबर यदि नेगेटिव हो, किसी भी नंबर की पावर यदि नेगेटिव होती है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1 अपॉन में करके आप लिखेंगे। इसको आप लिख सकते हैं 1/2 की पावर 1। तो ये आ गया 1/2। याद रखना, x की पावर -5 है सपोज, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/x की पावर 5। तो किसी भी कोई भी पावर यदि आपके सामने नेगेटिव होती है तो नेगेटिव पावर को जब आप पॉजिटिव बनाएंगे तो उसको 1 अपॉन में करके आप लिखेंगे। राइट, ये आपको याद रखना है। अगर x की पावर -5 है तो उसको आप लिखेंगे 1/x की पावर 5। ये आप नोट करें। ठीक है, अगर आपकी पावर ऊपर भी नेगेटिव हो और आपकी पावर नीचे भी नेगेटिव हो, ठीक है, सपोज इस टाइप की कोई कंडीशन आपके सामने बनती हो, तो ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, तो आप इसको उल्टा कर देना, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाले को आप नीचे ले जाएंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं x की पावर 3 और नीचे आ जाएगा x की पावर 2। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला पॉइंट आपको समझना है, जैसे कोई नंबर है x का वर्गमूल, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं x का स्क्वायर रूट। अंडर रूट का मतलब होता है, हिंदी में मूल बोलते हैं, वर्गमूल। मूल का मतलब अंडर रूट। ठीक है, इसे पढ़ने का तरीका है, जैसे 3 आ गया, इसको आप पढ़ेंगे x का क्यूब रूट, x का घन मूल। इसको आप पढ़ेंगे x का फोर्थ रूट, यानी x का चतुर्थ मूल। ये पढ़ने का हमारा तरीका है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर किसी नंबर के ऊपर जैसे x का क्यूब रूट है, आपको अंडर रूट वाली वैल्यू हटानी है। जब आप अंडर रूट वाली वैल्यू हटाएंगे तो ये 1 अपॉन में जाएगी। इसको आप लिख सकते हैं x की पावर 1/3। कहीं पर लिखा मिल जाए x का फिफ्थ रूट, तो इसको आप लिखेंगे x की पावर 1/5। ये आपको ध्यान रखना है। जब आप अंडर रूट वाला पोर्शन हटाएंगे तो अंडर रूट वाला पोर्शन 1 अपॉन में आपका जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं x की पावर 1/3। इसको आप लिख सकते हैं x की पावर 1/5। अगर 6 लिखा होगा तो x की पावर 1/6 लिखेंगे आप। ठीक है भाई, ये रूल आपको आना चाहिए। अगला रूल होता है, अगर कहीं भी ब्रैकेट लगा मिल जाए, कहीं भी आपका ब्रैकेट लगा मिल जाए, ठीक है, ब्रैकेट लगा मिल जाए, तो ब्रैकेट का अर्थ होता है मल्टीप्लाई। ये भी याद रखना। तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। इसको आप लिख सकते हैं a की पावर xy। ये आपका उत्तर पड़ेगा, एक a की पावर xy आपका आंसर है।
चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने बेसिक क्वेश्चनों पे। आज की हमारी क्लास बिल्कुल बेसिक क्लास रहेगी। ठीक है, आज की क्लास हमारी पहली बेसिक क्लास है और बेसिक क्लास का पहला सवाल आप देखेंगे, अंडर रूट। ये दोनों संख्या अंदर अंडर रूट में है। जब दोनों संख्या अंदर अंडर रूट में है तो इनकी आप गुना करेंगे, रूट की रूट में गुना हो जाती है। अंडर रूट 2 की अंडर रूट 3 में गुना करेंगे तो ये अंडर रूट 6 हो गया, ये याद रखना। अंडर रूट 2 की गुना अंडर रूट 3 से करेंगे तो अंडर रूट 6 हो गया, तो अंडर रूट 6 हो गया, याद रखना। यहाँ पे हमेशा 2 छिपा होता है, ये भी 2 छिपा होता है, ये भी ध्यान रखना। अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है तो हमेशा 2 छिपा रहता है। तो इसको पढ़ने का तरीका आपका बनेगा 6 की पावर 2 दूनी 4 1/4। अंडर रूट वाला पोर्शन 1 में जाता है। अब आपको इनकी गुना करनी है, 2 की 2 में गुना करेंगे 2 दूनी 4, और जो भी मल्टीप्लाई बनेगी वो अपॉन में आपको लेके जानी है। रूट वाला पोर्शन 1 में जाता है। अगर 6 बनेगा तो 1/6, 7 बनेगा तो 1/7। आंसर आप लिख सकते हैं 6 की पावर 1/4 लिखें। सेकेंड क्वेश्चन, 2 की पावर 4 अंडर रूट 2 की पावर -5 2 की पावर 6 और ऊपर इनका क्यूब रूट है। देखें ध्यान से, सबसे पहले आप एक एक वर्गमूल हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? 2 की पावर 4 है, ये वाला जो 3 है, ये वाला 3 आएगा तो इसको 1/3 बोलेंगे, 2 की पावर 4/3 बोलेंगे। ठीक है, दोबारा देखें, 2 की पावर जो भी अंडर रूट के अंदर वैल्यू होगी ये 1 में जाएगी, तो 2 की पावर लिखेंगे 4/3 गुना, अगले पाइए 2 की पावर -5 है। यहाँ पे हमेशा 2 छिपा होता है और ये वाला 3 सबके ऊपर माना जाएगा। भाई ये वाला रूट सबके ऊपर है तो यहाँ पे पढ़ेंगे 3 दूनी 6 1/6, तो ये आ जाएगा 5/6। पावर ऊपर रहेगी, 1 में आएंगे। इसी तरह लास्ट वाले पे आते हैं, 2 की पावर, ये 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है, 3 दूनी 6 दूनी 12, क्योंकि ये वाला रूट दोनों के ऊपर है और ये वाला रूट सबके ऊपर है। 3 दूनी 6 दूनी 12, इसको आप लिखेंगे 2 की पावर 6/12। कैंसिल करेंगे 1/2 आएगा। यदि आपका बेस एक जैसा है, जब एक जैसा बेस है तो पावर हमेशा ऐड हो जाएंगी, तो सारी पावर आप ऐड कर दीजिए। 2 की पावर 4/3 -5/6 प्लस आ जाएगा 1/2। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 2, एलसीएम आ चुका है 6, 2 3 से 2 बार 4 दूनी 8, 6 से 1 बार ये 5 आ गया, 2 से 3 बार ये 3 आ गया, तो 8 में से 5 गए 3, 3 और 3 6, और 6/6 हो जाएगा 1। तो फाइनल आंसर आपको देना है 2। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आएगा 2। इस टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन मैं इसी क्वेश्चन के बाद आपको और क्लियर कराता हूं ताकि अच्छे तरीके से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वापस देखेंगे, 2 की पावर 4/3, 2 की पावर -5 लिखना है, 3 दूनी 6, क्योंकि यहाँ 2 छिपा हुआ, 5 -5/6। 2 की पावर 6 लिखेंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12, 6/12 आएगा। फाइनल आंसर आपको मिलेगा। चलिए एक दो सवाल हम और डिस्कस करते हैं, जैसे √5 है और √5 है। सपोज हमें इसका मान चाहिए, √5 का मान चाहिए, तो 5 लिखेंगे, इसके ऊपर एक वर्गमूल है 1/2 गुना, अगला 5 लिखेंगे 2 दूनी 4 1/4, राइट, 2 दूनी 4 1/4। आप इसको लिख सकते हैं, बेस एक जैसा होने पर पावर आपकी जुड़ जाएंगी। एलसीएम आ जाएगा आपका 4, 2 से 2 बार 4 से 1 बार, तो फाइनल आंसर बनेगा 5 की पावर 3/4। 5 की पावर 3/4 आपका उत्तर है। हालांकि इसका एक शॉर्टकट भी, अगर केवल वर्गमूल है ऊपर तो आप एक शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, ये भी आप समझ लें। जैसे √5 है, वर्गमूल 5 वर्गमूल 5 वर्गमूल 5 है, √5 √5 √5 और √5। सपोज ये 3 क्वेश्चन हमारे सामने है। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने √5 आप 5 लिखें। जितनी संख्याओं के ऊपर वर्गमूल होता है उतनी बार 2 से गुना करते हैं, ध्यान रखना, 2 दूनी 4, और इससे एक कम हमेशा ऊपर रहेगा, ये इसका शॉर्टकट है। सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे, 5 लिखें, ये बनेगा 2 दूनी 4 दूनी 8 नीचे, इससे एक कम ऊपर। इसी तरह 5 लिखें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 से एक कम रहेगा ऊपर। भाई ये इसका शॉर्टकट है, आपको शॉर्टकट याद रखना है। जो भी नीचे नंबर आएगा उससे एक कम नंबर हमेशा ऊपर रहेगा, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखें,
अगर कोई वैल्यू रखी हुई है तो हमेशा अंडर रूट के अंदर, अगर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है तो हमेशा अपना क्वेश्चन लास्ट में से आपको शुरू करना है। सबसे पहले इसका वर्गमूल आप निकालें 12, 52 में 12 जोड़ेंगे 64, 64 का वर्गमूल 8, दोनों को प्लस करेंगे 256, और 256 का आंसर आएगा 16। तो इस सवाल का आंसर आपको देना है 16। दोबारा देखें, इसका वर्गमूल आएगा 12, 64, 52 में अगर 12 जोड़ेंगे 64 का 8, 256, 256 का वर्गमूल आएगा 16। तो 1 से लेके कम से कम 20 तक के वर्गमूल आपको याद रखने हैं। अगर याद नहीं तो उनको जरूर याद कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। ये देखें, देखिए 2 का क्यूब रूट, 3 का क्यूब रूट, जिनके चेहरे एक जैसे हैं पहले उनका सॉल्यूशन कर सकते हो आप। इनकी गुना हो जाएगी एक जगह, 3 दूनी 6, तो इसको आप बोल सकते हो 6 का क्यूब रूट। ठीक है, इसी तरह इन दोनों की गुना एक साथ हो जाएगी, इनको आप लिख सकते हैं अंडर रूट 3 दूनी 6। ये लिखने का तरीका है। जिनके चेहरे एक जैसे हैं उनको आप प्लस कर सकते हैं। दोबारा देखें, 2 और 3, क्यूब रूट इनकी गुना कर लीजिए 6। इसी तरह वर्गमूल वर्गमूल की गुना हो जाएगी, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे 6 की 1/3, और ये आ जाएगा 6 की 1/2। अगर आपका बेस एक जैसा है तो हमेशा पावर जुड़ जाती हैं, तो इसको प्लस करेंगे 6 की पावर 1/3 प्लस 1/2 आ गया, तो ये आ जाएगा 6 की पावर 5/6। फाइनल आंसर देना है आपको 6 की पावर 5/6। हमारी आज की क्लास पूरी बेसिक क्लास है। अगर आपको घातांक करने में कुछ भी नहीं आता तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, नोट करें। अगला सवाल देखें, अंडर रूट 2 की पावर n बराबर 64 है भाई। अंडर रूट 2 की पावर n बराबर 64, 64 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 6। अगर इस साइड 2 की पावर है तो इस साइड भी आपको 2 की ही पावर बनानी है। 2 की पावर n बराबर 64, 64 को 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। अंडर रूट हटाने का तरीका होता है दोनों तरफ आप स्क्वायर कर लीजिए, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, इस साइड बचा आपका 2 की n और इस साइड हो जाएगा 6 दूनी 12। अगर बेस एक जैसा है तो आप हटा दें, समान बेस होने पे आप हटा दें, पावर हमेशा बराबर होंगे। तो इस सवाल के अंदर n बराबर 12, तो इस सवाल के अंदर आएगा 12, यानी ऑप्शन नंबर डी पड़ेगा। तो लिख लीजिए, अगर बेस आपके समान है तो हमेशा पावर जुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, -1/343 की पावर -2/3। देखिए सबसे पहले बेस आप लिखें, अगर पावर नेगेटिव है, पावर यदि नेगेटिव है तो इसको उल्टा कर दें, उल्टा करोगे तो 343/-1, और हमेशा ये माइनस खत्म हो जाता है, ये भी ध्यान रखना। अगर पावर के अंदर माइनस है तो आप इसको उल्टा करें और नेगेटिव वाला पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। डिवाइड कराएंगे, -343 की पावर 2/3, 343 को आप लिख सकते हैं 7 का क्यूब इंटू 2/3, 3 से 3 कट गया, तो -7 की गुना 2 बार करेंगे, माइनस माइनस प्लस 7 सत्ते 49। फाइनल आंसर आपको देना 49। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको सीखने हैं। अगर कहीं कभी भी पावर में नेगेटिव होता है, नेगेटिव आप खत्म करना चाहते हैं तो नेगेटिव हटाने के लिए पावर को उल्टा करें, नेगेटिव वाला पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। उत्तर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर आइए 7 पे, 2 की पावर -2 प्लस -2 की पावर 2। देखिए 2 की पावर -2 है भाई, और ये आ चुका है -2 की पावर 2। कोई भी पावर यदि नेगेटिव है, उस नेगेटिव पावर को हटाने के लिए आप 1 में करके लिखेंगे, 1/2 की पावर 2, और -2 की 2 बार गुना करेंगे तो ये +4 आएगा। दोनों में अंतर है, एक की पावर नेगेटिव है, एक का बेस नेगेटिव है। अगर पावर नेगेटिव और आप हटाना चाहते हैं तो उल्टा कर दीजिए, पावर नेगेटिव है नीचे ले आइए और -2 की 2 बार गुना करेंगे तो ये +4 आएगा। तो ये आ गया 1/4 + 4, 4 चौक 16 और 1 17/4। फाइनल आंसर आएगा 4 सही 1/4 या 17/4 उत्तर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 16 की पावर 7/4। अब ये लिखा हुआ है 16 की पावर 7/4, हमें ये कोशिश करनी है, नीचे नंबर 4 है, नीचे संख्या आपकी 4 है, तो मैथ में एक ऐसा नंबर आपको खोजना है जिसकी 4 बार गुना करें 16 बन जाए। तो 4 बार गुना करने पर 16 बने, ये 2 की पावर 4 है भाई, इंटू 7/4, 4 से 4 कट गया, 2 की 7 बार गुना करेंगे 128। हमेशा इसको कैंसिल करने की कोशिश करें,
16 को आप 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 7/4 कट जाएगा, 2 की पावर 7 उत्तर पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 36 की पावर 1/6। अब 36 का क्या कर सकते हैं, 36 का मतलब 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36 इंटू 1/6, 2 से 3 बार, तो ये आ गया 6 की पावर 1/3। अगर पावर को उल्टा करनी में बदलना है, पावर को उल्टा करनी में बदलना है, तो जो नीचे नंबर होता है 6 की पावर 1 लिखें और इसको क्यूब रूट में आप ले आए। दोबारा देखें, 6 की पावर 1 लिखें, जो नीचे नंबर है वो रूट के अंदर आपका आ जाएगा। तो इस सवाल को पढ़ने का तरीका है, यानी कि 6 का क्यूब रूट लिखें। क्वेश्चन नंबर 10, छोटे छोटे सवाल आज आपको करने हैं। अगर आपको यही पॉइंट नहीं आते तो टॉपिक सीखने में बहुत कठिनाई होगी। इसी वजह से मेरी जो पहली क्लास है वो बेसिक क्लास है, ठीक है ना। इस क्लास पर आपको ध्यान देना है, इसके फॉर्मूले आपको रिवाइज करने हैं, तब आपको आगे बढ़ना है। 8 को लिख सकते हैं आप 2 की पावर 3 और अंडर रूट हटाएंगे 1/2 और उसके बाहर आ रहा है 1/3, तो ये लिख सकते हो आप। दोबारा देखें, 8 को लिख सकते हैं 2 की 3, अंडर रूट हटाएंगे 1/2 और बाहर 1/3 है। अब ये 3 से 3 कट गया, बचा 2 की पावर 1/2 और 1/2 होता है अंडर रूट का मान, ये भी याद रखना, 1/2 होता है अंडर रूट का मान। तो 2 का वर्गमूल आपका उत्तर पड़ेगा, ऑप्शन नंबर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11, 32 की पावर -1/5। इसका सॉल्यूशन करते हैं। नीचे संख्या 5 है, तो मैथ में ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी 5 बार गुना करें, 2 की पावर 5। इसकी जगह आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5 -1/5, 5 से 5 कट गया, ये बचा आपका 2 की पावर -1। 2 की पावर -1 है, और कोई भी पावर यदि नेगेटिव होती है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1 अपॉन में आपको लाना है। यदि कोई भी पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1 अपॉन में आपको लाना है। तो इस सवाल का फाइनल आंसर आएगा 1/2, ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका सी। अगला सवाल देखें, -1/343 की -2/3। कभी भी बेस वाला माइनस नहीं हटा सकते, हालांकि ये सवाल पीछे हो चुका है, 49 था, छोड़ देते हैं। ये वाला सवाल देखें, इसको उल्टा कर दीजिए, -1/125 और ये नेगेटिव वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको जैसे ही आपने, ये माइनस नहीं हटा सकते कभी भी, आधार वाला माइनस कभी भी नहीं हटा सकते। इसको उल्टा करेंगे, ये वाला माइनस आपका खत्म हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और ये 2/3, इससे कट जाएगा। -5 की जब आप 2 बार गुना करेंगे तो ये आएगा प्लस का 25, माइनस माइनस प्लस, 5 पंजे 25 लिखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, -1 की पावर 132। अगर माइनस लगा हुआ और 1 के ऊपर कोई भी नंबर हो, अगर सम नंबर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, ऊपर तो आएगा 1। नीचे 5 की -1 को 1/5 लिख सकते हैं, इसको 1/3 लिख सकते हैं। तो नीचे आ गया भाई लेस है 15, 5 से 3 बार, 3 से 5 बार, 15 ऊपर चला जाएगा, फाइनल आंसर आएगा 15/8। 15/8 का अर्थ हुआ ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका डी, लिखें। तो भाई ये क्लास आपकी बेसिक क्लास थी आज। आज की क्लास के अंदर हमने पूरे कंसेप्ट, पूरे फॉर्मूले को जाना। अब आगे जितनी भी क्लास आपको मिलेंगी वो सारी एडवांस लेवल की क्लास मिलेंगी। और लगातार क्लास देखने के लिए आप दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहे। विदा लेते हैं आप सभी से, क्लास नंबर 2 में हम मुलाकात करेंगे। थैंक यू।